नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, हमारे जितने लाइव स्ट्रीज के व्यूवर्स हैं, क्योंकि खबरों के सिलसिले को हम शुरू करें इससे पहले आपका ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता है। चलिए, रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी खबरें हैं। एनडीए की आज मीटिंग होनी है। तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया, रिलेशनशिप में हैं। कई फोटोज वायरल हुए जिसमें अनुष्का यादव सिंदूर लगाए हुए है, क्या शादी भी हो गई, ठीक है, चर्चा है। बिहार में शराबबंदी की बात एक बार फिर निकली है। शराब को खोला जाना चाहिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कौन? बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह। इस पर चर्चा होगी। और एआई तो आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है, क्या कहें। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। प्रशांत किशोर और मंगल पांडे के बीच भी जो विवाद हुआ है उसे कम मत समझिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। रवि उपाध्याय जी हैं। शराबबंदी वर्ष 2016 में सर लागू हुई। आप तो उस वक्त बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में आपने देखा ही है। शराबबंदी का हकीकत क्या है? अच्छा परिणाम भी आया है, कुछ दुष्परिणाम भी आया है, लेकिन अब तो मंत्री ही कह रहे हैं। देखिए, मंत्री राजू सिंह हैं, पर्यटन मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं और देखिए पहली बार मंत्री बने हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, बीते दिन वो एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में वहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उसमें तमाम पत्रकारों के जब सवाल पूछा कि क्या शराबबंदी को लेकर के जो है वह बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बड़ा कारोबार या डॉक्टरों का प्रेस मीट या यह नहीं हो पा रहा है, इधर उधर चला जा रहा है। बिहार का रेवेन्यू इधर से राजस्व की क्योंकि यहाँ भी तो फिल्म की शूटिंग होगी तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, लोगों को काम मिलेगा। निश्चित रूप से तो वो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और बिहार के लोग जो हैं वह बिहार में जो प्रमोशनल चीज होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और पर्यटन टूरिस्ट भी उस तरीके से जितना इजाफा होना चाहिए वह सब तो कहीं ना कहीं राजू सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने निश्चित रूप से एक बात तो कही कि नहीं, देखिए इस सिलसिले में नीतीश कुमार से बात हो रही है, कई लोग बात कर रहे हैं और नंबर एक, और आप तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे भी जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जब बात होगी, नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी हुई है, नीतीश कैबिनेट तो यह मुहर से ही हटेगी, नीतीश कैबिनेट का ही मुहर लगेगी तभी हटेगी, क्योंकि कैबिनेट का मुहर है, सरकार का इस पर ये घोषणा है। तो ये 2016 से 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। राजू सिंह ने कहा कि देखिए गुजरात में भी शराबबंदी थी, मैंने है, लेकिन उसके लिए नॉर्म्स, नियम, कायदा, कानून जो है उसको फ्लेक्सिबल है। तो वो इसी लिहाज से या बिहार में भी इस तरीके से बात हो रही है कि इसको फ्लेक्सिबल किया जाए और इसको लचीलापन किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट की क्या डिसीजन होती है, नीतीश सरकार क्या कहते हैं, नीतीश कुमार। देखिए, हालांकि राजू सिंह ने एक बात कहा कि पूर्ण शराबबंदी बेहतर है, यह होनी चाहिए, इससे कई सारी जो कुरीतियां हैं उससे खत्म, माने जो सड़क पर जो लहरिया डांस और जो शादी ब्याह में जो नागिन डांस वो सब तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू का लॉस और जो बिहार में जो जो चीज है, अगल बगल पड़ोसी राज्य चला जा रहा है, यह कहीं ना कहीं पीड़ा है बिहार को, इस बात को। और देखिए निश्चित रूप से जब रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, करोड़ों रुपए की राशि की लॉस हो रही है, तो ये चिंता तो है आम आवाम में कि कब से यह शुरू हो। तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं आशा की किरण, चुनावी वर्ष है, अब कुछ समय रह गया है चुनाव में, तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से जो मंत्री बोल, देखिए कोई भी विभाग का मंत्री है तो मंत्री है तो मंत्री है, मंत्री मीन्स सरकार, और नीतीश कैबिनेट में है। हाँ, नीतीश कैबिनेट में है, तो यह निश्चित रूप से वह उनके जुडिक्शन का मामला नहीं है, क्योंकि यह देखिए कैबिनेट से ही होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को ही करना है, लेकिन वो मंत्री है नीतीश कैबिनेट में, तो यह सरकार की बात वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के संज्ञान में यह बात है, यह डाला गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि कब से यह चीज इंप्लीमेंट होता है या कब होता है कि नहीं होता है, दोनों बातें देखना। लेकिन नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि जब तक हम हैं तब तक शराबबंदी तो खत्म होने से रहेगी। बिल्कुल, ये तो नहीं, लेकिन देखिए बड़ी लार्ज प्रोस्पेक्टिव में बड़े बड़े लोगों, आप बड़े तौर पर देखिएगा, आम आवाम की जब बात जोड़िएगा, बिहार की बात करिएगा, और तो ऐसे में यह सुखद तो होगा, लेकिन हाँ कुछ इसका लिमिटेशन करके होना चाहिए। यह नहीं है कि फुल्लम छूट गली गली रोड रोड मंदिर मस्जिद इधर उधर खुल जाए, वह नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी शराबबंदी है, बिल्कुल, मतलब है कई जगहों पर, कई जगहों पर नहीं भी है। तो ऐसा नहीं है कि जहां शराबबंदी नहीं है वो राज्य विकसित नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, बिहार से ज्यादा विकसित राज्य ऐसे हैं। देखिए दिल्ली है, मुंबई है, बहुत जगह है, जम्मू है। विकास उसी पर होता है कि आप रेवेन्यू कितना, राजस्व की उगाही कितनी हो रही है। अब देखिए
शराबबंदी है, लेकिन बाहर के प्रदेशों से आए दिन धड़ल्ले से चला आ रहा है। तो यह जांच का विषय है। और कौन लोग अकूत संपत्ति के मालिक हो रहे हैं, यह भी जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजस्व की को क्षति हो रही है, यह दूसरी ओर चला जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से, यह अगर यदि ये होता है तो ये बिहार के लिए एक तोहफे के रूप में भी देखा जाएगा। कुछ इसके नियम कायदे में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, हम अगर अब अगला जो सियासी गपशप है उसे आगे बढ़ाते हैं। अगली सियासी गप में चर्चा है तेज प्रताप यादव की। बिल्कुल। कल तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, फिर डिलीट किया, फिर पोस्ट कर दिया। बिल्कुल। यानी कि वो डरते नहीं हैं। उन्होंने प्रेम किया है, अनुष्का यादव से रिलेशनशिप में है, और कई तस्वीरें जो निकल के आई हैं वो तो ये तक बता रही हैं, गवाह दे रही हैं कि उन्होंने शादी तक कर ली है, दूसरी शादी कर ली है। देखिए, हम लोग तो जो उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है, और उन्होंने जो लिखा है हाँ, खुद से, जो लिखा है, तो वो अब लिखने पढ़ने की बात है। तो यह लाइव सिटीज इस बात को, देखिए, लाइव सिटीज उतनी ही बात कह रहा है जितनी बात दिखाई पड़ रही और है। जितनी बात तेज प्रताप यादव ने कही है। हाँ, अब इसी बात को देखने वाली बात है कि 12 साल से रिलेशन की बात आ रही है, ये हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा पेंच फंसता तो हुआ अब दिखाई ऐसा था पड़- तो बीच में शादी क्यों हुई, ये भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सवाल तो कई सारे हैं, हम्म, अनगिनत सवाल हैं, इधर से भी उधर से भी। लेकिन सवाल यह है कि अब जब लालू प्रसाद यादव का घराना है, देखिए, बिहार में कोई राजनीतिक घराना है तो बड़ा घराना है लालू प्रसाद यादव की, एक अपनी उनकी पहचान है। बिहार में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल तो बनता है, कितना बड़ा राजनीतिक घराना, और इस तरीके से जो बात बीते दिन आई सामने निकल करके, कौन है या लड़की, कौन है या बच्ची, तो कई सारे सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, और ये बच नहीं सकते हैं, बच नहीं, देखिए, कोई नहीं बच पूरा सकता है। परिवार, देखिए, पूरे परिवार को जवाब देना यह होगा। किसी पर भी होगा, हम पर, आप पर, वह तो, और यह तो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो इस तरीके से जो बात छन करके निकल करके पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है, तो कई सारे सवाल निश्चित रूप से अबूझ पहेली बनी हुई है, अबूझ पहेली। इस बात को समझना पड़ेगा, और यही बात समझने की भी जरूरत है कि क्या है माजरा, क्या है कुल बात। तो ये समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात है। देखिए, रवि सर ने इस पर विस्तार से बताया है, और तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, सभी को इस पर कहना पड़ेगा, निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावी साल है तो बीजेपी एनडीए तो घेरेगी ही घेरेगी। निश्चित उनको तो एक मुद्दा मिल गया है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी, ऐश्वर्या भी यादव समाज की लड़की थी, ये भी यादव समाज की है। बिल्कुल। कैसे आप जिंदगियों को तबाह करें। अब ठीक है, किसी से घर बसा रहे हैं तो किसी के साथ क्यों घर उजाड़ा, बहुत सारी बात होगी, बहुत सारा पर्सनल मैटर भी, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब हम आगे आते हैं, एनडीए की आज मीटिंग होनी है। सभी जितने एनडीए शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुँच चुके हैं, कल ही पहुँचे। आज मीटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर होंगे, अमित शाह होंगे, सभी के साथ, उन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। देखिए, सम्राट चौधरी भी गए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। गिने चुने महीने रह गए हैं, 3-4 महीने रह गए। हाँ, उससे पहले चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगा जी। तो सारे काम काज ठप हो जाएंगे। तो वो, क्योंकि वह नॉर्म्स है, वह कायदा कानून कहता है कि जब आचार संहिता लग जाता है तो कोई सरकारी योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और नीतीश कुमार जब आज हैं दिल्ली में, कल से ही वो कैंप किए हुए हैं। आज जो है सो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ में तमाम जितने भी एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ बैठक होनी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ में बात होगी तो सिर्फ देखिए, और भाजपा कोटे के भी मंत्री हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वह हैं। तो इसके अलावा आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इस बार जब नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो निश्चित रूप से आपको डबल इंजन की सरकार का क्या लाभ बिहार में दिखाई पड़ रहा है 2025 में, यह भी जानकारी दी जाएगी, और क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं ब्लूप्रिंट रख सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समक्ष बिहार को लेकर के। तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी बात वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें नीतीश कुमार इस बार जो खाका रखेंगे, जो मैप रखेंगे बिहार में विधानसभा का, एनडीए की मजबूती देखिए, क्योंकि एनडीए को इस बार 2025 में 225 जीतना है। तो ऐसे में आपको सामने लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन से। तो और उसके बाद तीसरा कौन, प्रशांत किशोर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक मजबूत पकड़, मजबूत जकड़ को तोड़ने की जब बात होगी। नहीं, प्रशांत किशोर भी आएंगे। मंगल पांडे से इस तरह से विवाद हो रहा है, उन्होंने कहा कौन है मंगल पांडे। निश्चित रूप से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे भी जवाब दिया
कि मंगल पांडे हम स्वास्थ्य मंत्री हैं और जब कोरोना काल में बिहार की जनता करा रही थी, पूरे देश की जनता करा रही थी, तो हम जितना हो सके सरकार की ओर से सहायता कर रहे थे। और उसी वक्त प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से पैसा लेकर के चुनावी प्रचार में लगे हुए थे, क्योंकि उनको तो जनता से कोई मतलब है नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये प्रशांत किशोर क्या है? ये प्रशांत किशोर पांडे है, यह बात समझने वाली ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है। मंगल पांडे यह भी ब्राह्मण है। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और बीते दिन वह सिवान में गए थे। सिवान जो मंगल पांडे का गृह जिला है, गढ़ है, तो वहां पर आप तो किसी से भी पेड़ पौधा से भी पूछिएगा तो मंगल पांडे के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कहाँ रहेंगे, कहाँ मिल जाएंगे, वही बता देंगे। इसी रास्ता से सारी जानकारी आपको A to Z मिल जाएगी मंगल पांडे के बारे में। देखा है कई बार मंगल पांडे पेड़ की छांव में खड़े होकर वहीं बैठ के चौपाल पर, अभी भी लगता नहीं है कि मंत्री हैं। नहीं, सिंप्लिसिटी के साथ लोगों से बात करते रहते हैं, उनकी सुनते रहते हैं फरियाद। देखिए, मंगल पांडे की बात नहीं, देखिए मंगल पांडे के परिवार में पत्नी, पिताश्री, तमाम लोग जितने लोग हैं, सब लोग ग्राउंड जीरो पर रहने वाले लोग हैं, एकदम जिस वो कोई जो धरती ना छोड़े, जो धरती नहीं छोड़े, कोई ठसक की बात नहीं, कोई मंत्री है, संतरी है, क्या नहीं, पता नहीं चलेगा। आप गाड़ी में भी जा रहे हैं, आपको अगर पहचान रहे हैं तो वो रुक गए और उतार के बात करने लगेंगे। देखिए, वह तो अलग विषय है, लेकिन जो मंगल पांडे के बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जनसुराज के संस्थापक, निश्चित रूप से वह असहज करने वाली बात है और वह राजनीतिक रोटी के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की बात मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे ने जो बिहार के स्वास्थ्य सेवा में काम किया है, वह अद्भुत काम किया है, वह एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर यदि उनको अवसर मिलेगा तो वो ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अवसर मिलेगा कि नहीं, इस पर भी हाँ, तो खैर अलग विषय है। लेकिन मंगल पांडे ने जो बड़ी लकीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में खींची है, उसकी भरपाई वैसा तो हमारे नहीं समझ में आता है कोई दूसरा आदमी कर सकेगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है, पटना में किस तरीके से PMCH बना, शेखपुरा बना, अलग अलग जिलों में PHC बना, स्वास्थ्य केंद्र बना, बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई, नर्स की बहालियां हुई, डॉक्टर, चिकित्सक आएगा। तो यह निश्चित रूप से इतना बड़ा विजन लेकर के जब तक कोई नहीं आएगा, और देखिए विजन के साथ में उनके साथ में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में, तो ये एक बड़ी बात, बड़ी सौगात उन्होंने मंगल पांडे ने बिहार को दिया हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में। इसको कोई नहीं कह सकता, प्रशांत किशोर क्या कोई भी बोलेंगे तो कोई बिहार की जनता मानने को तैयार नहीं। तो समझ सकते हैं विवाद है। वहीं AI पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बीजेपी हो या RJD खेमा हो, दोनों ही एक दूसरे का वीडियो बना के, क्योंकि चुनावी साल तो वीडियो वायरल होंगे ही होंगे, देखिए कार्टून की तरह बना निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना AIA के माध्यम से जो दूसरा वीडियो जारी किया, इससे पहले भी एक बार वीडियो जारी किया था। हाँ, तो गाना, तो ये इस बार जो है वो विकास कार्यों को बता रहे हैं कि आपके समय में मेरिन ड्राइव था, RJD से सवाल किया जा रहा है। देखिए, ये मेरिन ड्राइव है, तो ये यहाँ आपका डबल डेकर रोड है, तो यह सब सौगात बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया है। निश्चित रूप से ये सब हुआ है। मेरिन ड्राइव जो उधर कभी जाने में लोग डरता था, रात के समय क्या दिन के समय में, तो यह सब काम तो हुआ है निश्चित रूप से। और देखिए, RJD ने भी, जो विपक्ष की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, उसने भी AIA के माध्यम से जो है सो अटैक किया है, आक्रमण किया है, धबोचा है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई अब उसमें GDU को टारगेट किया है, क्योंकि एनडीए के पार्ट एंड पार्सल है नीतीश कुमार। तो सब कुछ जो नीतीश कुमार के पलटने की बात कही जाती है, वह भी सवाल कहा है कि कुर्सी से चिपके हुए हैं, पलटू चाचा हैं। तो यह तरह तरह की बात निश्चित रूप से, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को लेकर के बात कर रही है, तो यहाँ पर यह नीतीश कुमार को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, मुख्य विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी टारगेट कर रही है। तो इस पूरे सुबह की चाय इस कार्यक्रम में हमने आपको तमाम खबरें बताई हैं जो अब तक पहुंची जरूरी है। आगे भी जो अपडेट्स होंगे, जो रिएक्शंस होंगे, जो प्रतिक्रियाएं होंगी तमाम विभिन्न पार्टियों की, वो आप तक लाइव स्ट्रीम के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, इसकी हम कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।